तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट गुड नोड्स इन बाइनरी ट्री, राइट। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमारे पास जो रूट नोड है, राइट, जो स्टार्टिंग नोड है, उस नोड को तो हम काउंट करेंगे, ठीक है, काउंट 1 हो गया। बट उसके आगे जितने भी नोड्स आ रही हैं, ठीक है, अगर वो उससे बड़ी या उससे इक्वल है तो हम लोग काउंट इंक्रीज कर देंगे। दैट मीन्स कि वो गुड, एक सेकेंड, ओके, तो हम कहाँ पे थे कि अगर हमारी रूट नोड हमेशा काउंट में इंक्लूडेड होगी, राइट, और हम लोग को क्या दे रखा है, हमें गुड नोड्स फाइंड करनी है। गुड नोड्स क्या है? गुड नोड्स वो नोड्स हैं जो हमारे प्रीवियस एलिमेंट से, प्रीवियस मैक्स एलिमेंट से या तो बराबर है या तो ग्रेटर है, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो रही है तो हम लोग मैक्स, दैट मीन्स मैक्स, और वी कैन से काउंट प्लस प्लस कर देंगे एंड दैट्स इट। मतलब कि मैंने क्या करा, मुझे बस एक ट्रैवर्सल करना है, ठीक है, ठीक है, और उस ट्रैवर्सल में बस मैं ये देख रहा हूँ कि इससे बड़ी नोड आ रही है नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो उसे एक प्रीवियस मैक्स में डाल दिया, फिर चेक कर दिया, अगर यही हो रहा है तो काउंट प्लस प्लस कर दिया, दैट्स इट। मतलब कि क्या क्या मैं इसमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर सकता हूँ? मतलब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता था, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या ये होता था कि मैं पहले नोड लूँगा, चेक करूँगा, फिर मैं लेफ्ट में जाऊँगा, फिर मैं राइट में जाऊँगा, होता था। दैट मीन्स सबसे पहले मुझे नोड चेक करनी पड़ रही है। हाँ, तुम लोग लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल भी कर सकते हो, बट मैंने अभी उसको सोचा नहीं। बट हम लोग प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपली मुझे दिख रहा है, ठीक है, कि ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्यों होगा। हम लोग को पता है NLR होता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो क्या हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर मेरा NLR हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले कहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे पास रूट है 3, ठीक है, मैंने काउंट क्या कर दिया, रूट 3 था, मैंने बोला भाई काउंट इक्वल्स टू 1 है, ठीक। उसके साथ साथ मैंने क्या कहा, उसके साथ साथ मैंने ये कह दिया कि भाई अब क्या करो ना, जो मेरा रूट है ना उसे मैक्स में डाल दो। लेट्स से करंट मैक्स नाम कर देता हूँ उसका, करंट मैक्स, ठीक है, करंट मैक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब मेरा क्या चल रहा है, मेरा NLR चल रहा है, तो N हो गया, ठीक है, मैं लिख देता हूँ दिस इज डन। अब मैं कहाँ पे जाऊँगा, अब L में जाऊँगा, राइट, L में गए, जैसे ही L में गए तो क्या ये फिर से NLR चल जाएगा? हाँ, चल जाएगा। दैट मीन्स वॉट, कि मैं एक चीज तो पक्की कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? लेट्स से इसका नाम अगर फंक्शन था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। इस फंक्शन में मैं क्या भेज रहा हूँ, मैं रूट डॉट लेफ्ट भेज रहा हूँ, राइट, और मैं क्या भेज रहा हूँ, और क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं करंट मैक्स की वैल्यू भेज रहा हूँ? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं करंट मैक्स की वैल्यू भेज रहा हूँ, ठीक है, मैंने करंट मैक्स की वैल्यू भी भेज दी। और अगर मैं करंट मैक्स की वैल्यू भी भेज रहा हूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उसके साथ साथ मैं काउंट की वैल्यू भी भेज रहा हूँ? हाँ, या हम लोग काउंट ग्लोबली भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, टू विद इट, ओके, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा तो रूट डॉट राइट होगा, हाँ रूट डॉट राइट होगा, करंट मैक्स होगा, काउंट होगा, दैट्स इट, राइट, ओके, इतना हो गया। क्या अगर मैं ये क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं काउंट भेजूँ ना, ठीक है, खाली क्या कर दूँ मैं कंडीशन डाल दूँ, अगर, राइट, यहाँ पे एक कंडीशन डाल दूँ, इफ रूट डॉट वेल इज
greater than or equals to, right, what? Current max. Then what I want to do is मुझे क्या करना है, मुझे बस करंट मैक्स में रूट डॉट वेल डाल देना है और उसके बाद मैं क्या कहूँगा, मुझे बस रिटर्न कर देना है काउंट प्लस वन, राइट। तो अगर मैं काउंट प्लस वन यहाँ पे कर दे रहा हूँ तो क्या मुझे यहाँ पे काउंट भेजने की ज़रूरत पड़ेगी? जस्ट थिंक ऑफ इट, अगर उससे छोटे कोई वैल्यू है, ठीक है, ये नहीं चला, तो नॉर्मली जो मेरा काउंट की वैल्यू थी, ठीक है, तो काउंट की वैल्यू ही रहेगी। तो क्या मुझे ये करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, तो काउंट में नहीं भेजता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं कोड पार्ट में आ जाऊँ तो क्या मुझे ये पूरा कोड पता चल गया कि भाई कोड क्या है? हाँ, पता चल गया, ठीक है। कोड में मैंने क्या करा, कोड में मैंने बेसिकली यहाँ पे ये करा कि रिटर्न कर दो डायरेक्टली व्हाट फंक्शन। फंक्शन में क्या भेजना है? रूट भेज देना, और क्या भेज देना है? रूट कॉमा रूट डॉट वेल, राइट। एंड यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, लेट्स से प्राइवेट एंड फंक्शन, एंड इधर पे हमारे पास रूट आ रहा है, एंड देन व्हाट वी say that current max it is, right। एंड यहाँ पे हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे ये नाम भी देने पड़ेंगे, current max is integer, right। and now what we want to do, okay, if root is equals to null, right, then what हम लोग क्या करेंगे? अगर null होगा तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली रिटर्न ज़ीरो करेंगे, है ना। तो रिटर्न ज़ीरो कर दूंगा। बेस कंडीशन के बाद आते हैं हम लोग, ठीक है। बेस कंडीशन के बाद क्या कंडीशन है? बेस कंडीशन के बाद यही कंडीशन है जो हमने बात करी। हमने क्या बात करी? अगर रूट की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू करंट मैक्स है, इफ रूट डॉट वेल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट? करंट मैक्स है, तो मुझे क्या करना है? मुझे बेसिकली करंट मैक्स की वैल्यू चेंज कर देनी है। करंट मैक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? रूट डॉट वेल, इजंट इट, राइट। एंड देन मुझे क्या करना है? मुझे ये कहना है कि मेरा काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा काउंट बढ़ जाएगा। और क्या मेरे यहाँ पे अगर ये वैल्यू आई तो मैं यहाँ पे ये कह सकता था कि इंट काउंट क्या था मेरा? इंट काउंट 1 था, नहीं आई एम सॉरी 0 था। अभी मेरे पास रूट की वैल्यू क्या है? रूट की वैल्यू मेरी 3 है, वो इक्वल्स टू आ गई करंट मैक्स से, राइट। जैसे ही 0 की बराबर आ गई, हमने क्या करा? हमने कहा करंट मैक्स बढ़ा दो, बढ़ गया। काउंट प्लस प्लस क्या हो गया? बढ़ गया, राइट। अब क्या मुझे ये पता है कि मुझे फंक्शन कॉल करना? हाँ, दो फंक्शन कॉल करेंगे, रूट डॉट लेफ्ट, राइट, कॉमा करंट मैक्स के, एंड देन सेम फंक्शन फॉर रूट डॉट राइट, कॉमा करंट मैक्स का, राइट। आई एम सॉरी, अगर मैं ये कर देता हूँ तो क्या मुझे इसके बाद लास्ट में पता है कि मुझे रिटर्न क्या करना है? रिटर्न काउंट करना है, राइट। क्या मेरे सॉल्यूशन में कुछ गलती है? इफ़ यू कैन से इट। पता है गलती क्या है?
गलती ये है कि मैं काउंट को हर बार ज़ीरो कर दे रहा हूँ जब जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो दैट मीन्स अगर मैं कभी भी फंक्शन कॉल करूँगा ना, तो मेरा काउंट हमेशा ज़ीरो ही रहेगा और फिर यहाँ पे आके 1 हो जाएगा। दैट मीन्स जब मैं रिटर्न काउंट करूँगा तो काउंट हमेशा 1 ही दिखाएगा हमें, ठीक है? तुम लोग चाहे रन करके भी देख सकते हो इसे, बट हियर्स द थिंग इज कि या तो मैंने कहा कि मैं काउंट को पास करवा सकता हूँ, या तो मैं काउंट को ग्लोबली डिक्लेयर करा सकता हूँ, राइट? तो एक बार इसे ग्लोबली डिक्लेयर करने के बाद देखते हैं कि ओके, केस सबमिट हो चुके हैं। ओके, ये रन हो गया, ठीक है। तो बस दिक्कत यही थी जो मैंने तुम लोग को बताया, राइट, कि काउंट को या तो मुझे इसमें पास करवाना पड़ेगा या तो मैं काउंट को ग्लोबली डिक्लेयर कर दूंगा। एक चीज़ और कर सकते थे कि जब अगर मैं काउंट को ना ग्लोबली डिक्लेयर करना चाहता हूँ ना ऐसे करना चाहता हूँ ना, तो मैं फंक्शन में काउंट प्लस इज इक्वल्स टू ऐसा कर सकता था, बट कोई नहीं, हम लोग को ऐसे समझ आया तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे। इट्स आवर चॉइस कि हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।